We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. You said you were considering military force to acquire Panama and Greenland. Are you also considering military force to annex and acquire Canada? No. Economic force. Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. We lose in trade deficits. We're losing massive. We don't need their cars. You know, they make 20% of our cars. We don't need that. I'd rather make them in Detroit. We don't need the cars. We don't need their lumber. We have massive fields of lumber. We don't need their lumber. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, 2022 में हमने देखा कि रशिया जो है ये यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देता है। काफ़ी लंबे समय से चाइना जो है ये थ्रेट दे रहा है कि ये ताइवान को टेक ओवर कर रखेगा ही, और एक डेडलाइन दे चुका है 2027 का। यहाँ पर टेक ओवर्स वगैरह चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी हमने देखा कि इजराइल जो है ये गाजा के अंदर घुस चुका है। इजराइल जो है अटैक कर रहा है सीरिया के ऊपर। सीरिया में क्या हुआ हम सब देख चुके हैं। इजराइल की जो अटैक है ये दूसरे कंट्रीज में भी चल रहा है नियर बाई। अभी इतना सब काफ़ी नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने 2025 की जो शुरुआत है इसमें जो एक्सपेक्टेशन सेट किया है, तो आप सबको लगेगा कि अगला 4 साल जो है काफ़ी वर्ल्ड में अनसर्टेनिटीज आ सकती है। एक काफ़ी डिफरेंट डेवलपमेंट होने वाला है अगले 4 सालों में। देखिए, कल रात को मैं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में जब मैं कुछ स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ वीडियोस दिखे मुझे, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहते हैं कि जो पैनामा कैनल है अब ये यूनाइटेड स्टेट्स का होना चाहिए, चाइना का कंट्रोल कम होना चाहिए और यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्रोल बढ़ना चाहिए। सेकंड इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है आज के समय, उसे गल्फ ऑफ मेक्सिको की जो आर्टिफिशियल लाइन है इसे निकालकर इसे गल्फ ऑफ अमेरिका बना दिया जाए, तो मेक्सिको भी थ्रेट में आ चुका है। थर्ड इंटरेस्टिंग पॉइंट कहते हैं कि जो कनाडा है इसका पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी है आज के समय यूनाइटेड स्टेट्स लेकर रखा है। मैसिव अमाउंट में इन्वेस्ट करता है, इंपोर्ट करता है कनाडा से। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जब इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट जब कनाडा के पीछे जब यूनाइटेड स्टेट्स करता है तो और इसकी सिक्योरिटी ले रहा है, तो वाई शुडंट कनाडा बी 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कनाडा को भी इन्होंने ओपनली कह दिया कि कनाडा को भी जो है इनकी इंटेंशन बताया इन्होंने कि कनाडा को भी आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स का 51st स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, तो कनाडा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थ्रेट का माहौल है। ऑलरेडी पिछले कुछ समय पहले इन्होंने कह दिया था कि ये टैरिफ वगैरह इंपोज करने वाले हैं, और इस टैरिफ के कारण जो कनाडा है इसकी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डाउनफॉल होने वाली है, जिसके कारण जिसका जवाब जो है इवन जस्टिन ट्रूडो के पास नहीं था। काफ़ी ज़्यादा बैकलैश उन्हें डोमेस्टिकली फेस करना पड़ा, पॉपुलैरिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हुआ, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। ये सब डेवलपमेंट हम देख चुके हैं। ये 3 चीज़ें तो ठीक है, बट द फोर्थ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड इसे कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स का होना पड़ेगा। एट प्रेजेंट जो है देखिए ग्रीनलैंड को डेनमार्क ओन करता है। बेसिकली होता यह है 18th सेंचुरी में अराउंड 1721 या आसपास के ईयर में 1722 एक्सेट्रा में जो डेनमार्क है ये ग्रीनलैंड में अपनी कॉलोनी को बसा लेता है। बाद में कुछ समय के बाद इवन जब यूनाइटेड स्टेट्स की तब तो बर्थ भी नहीं हुई थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंडिपेंडेंस है जो बर्थ है आई थिंक ये 1770s वगैरह में कभी हुआ था। तो यूनाइटेड स्टेट्स की बर्थ के पहले भी जो डेनमार्क है इसकी कॉलोनी ऑलरेडी बस चुकी थी ग्रीनलैंड में। उसके बाद कुछ समय के बाद इवन 1950s वगैरह में जो डेनमार्क ग्रीनलैंड है ये ऑफिशियली काफ़ी हद तक ये इंटीग्रेट हो गया डेनमार्क में। तो आज के समय अगर आप मैप में ग्रीनलैंड को देखेंगे तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है जो कि एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, बट डिस्पाइट बीइंग इंडिपेंडेंट टेरिटरी ये आ जाता है अंडर द परव्यू ऑफ डेनमार्क। तो अगर हम ग्रीनलैंड को देखें तो भैया ग्रीनलैंड में आज के समय जो पॉपुलेशन जो है ये कहीं ना कहीं 56,000 57,000 के आसपास है। ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन नहीं है, बहुत ही ठंड एरिया है, वहाँ पर आइस वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अंटार्कटिका के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको आइस शीट्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर। लेकिन होता यह है कि बाद में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। फिर
1979 में, 2009 में फाइनली जो ग्रीनलैंड है इसे अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिल जाता है, इंडिपेंडेंट स्टेटस। बट स्टिल ये एक सोवरेन टेरिटरी नहीं है। तो इवन दो ये एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है जो अपने खुद के पॉलिसीज वगैरह ये हैंडल करता है, लेकिन इसके जो फॉरेन पॉलिसीज है, जो डिफेंस मैटर्स है, जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप वगैरह जो है, ये कहीं ना कहीं डेनमार्क जो है ये कंट्रोल करता है। तो ये डेनमार्क के अंडर में आ जाता है ये जो आइलैंड है। नाउ द पॉइंट इज, ये अभी नहीं, बहुत पहले भी, इवन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स ने कोशिश किया था कि ये जो डेनमार्क से ये ग्रीनलैंड जो है इसे परचेस कर ले, बट ये उस समय फेल हो गया था। वर्ल्ड वॉर के समय इवन यूनाइटेड स्टेट्स को डर था कि ये जो ग्रीनलैंड वगैरह है इसमें कहीं नाजी जर्मनी जो है ये कब्जा ना कर ले, तो इसे डर भी था। बहुत सारे दूसरे आइलैंड्स वगैरह थे उस समय, आपको याद होगा। इवन जो डैनिश की जो वेस्ट इंडीज है, जिसे आज के समय हम यूनाइटेड स्टेट्स की वर्जिन आइलैंड के नाम से जानते हैं, उसे भी 1917 में यूनाइटेड स्टेट्स ने डेनमार्क से परचेस किया। अराउंड 25 मिलियन वगैरह कुछ था, गोल्ड कॉइन वगैरह देकर इसे परचेस किया गया था। उस समय रेफरेंडम वगैरह हुआ था और जो वहाँ पर जो ब्लैक लोग होते हैं उन्हें वोट वगैरह नहीं देने दिया गया था, थोड़ा पार्शलिटी हुआ था। लेकिन 1917 में फाइनल यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये डेनमार्क से जो डैनिश वेस्ट इंडीज है इसे परचेस कर लेता है, जिसे आज के समय हम यूएस की वर्जिन आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपने काफ़ी सारे मिलिट्री बेसिस वगैरह बना के रखा है। तो ये एक परचेस किया था 1917 में। उसके बाद भी कोशिश की गई थी परचेस करने की, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन अभी अगेन डोनाल्ड ट्रंप जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि डेनमार्क जो है डेनमार्क से ग्रीनलैंड को परचेस कर लिया जाए। लेकिन एक बात बताओ माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ग्रीनलैंड इवन तो अपनी इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, जैसा कि मैंने बताया, ये आ जाता है अंडर द किंगडम ऑफ डेनमार्क। तो डेनमार्क का जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। अब ये बात अलग है कि ग्रीनलैंड के लोग अगर चाहे सोचे कि हम टोटली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है डेनमार्क से, हमारी पॉलिसीज जो है हम खुद लेना चाहते हैं, दैट पॉइंट ऑफ ए टाइम थिंग्स माइट बी डिफरेंट। लेकिन अभी ये हो रहा है कि ये अंडर द किंगडम, अंडर द रेम ऑफ आ जाता है डेनमार्क। बट द पॉइंट इज, आज के समय अगर आप देखेंगे ऑल इक्विपमेंट्स जितने वर्ल्ड में हम चीज़ें यूज़ करते हैं, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होती है उसके बारे में बात करिए, रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में बात करिए, सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करिए, स्पेस इक्विपमेंट्स के बारे में बात करिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे में बात करिए, घर में काफ़ी इक्विपमेंट्स वगैरह के बारे में बात करिए। तो जो इन सबको यूज़ के लिए जो एक रेयर अर्थ मिनरल्स होता है, ये रेयर अर्थ मिनरल्स का जो भरमार है ये पड़ा हुआ है ग्रीनलैंड में। तो ग्रीनलैंड इवन दो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, यहाँ पर 56-57,000 के आसपास लोग रहते हैं। अच्छी खासी आइस शीट है जिसकी इकोनॉमी मेजरली डिपेंड होती है एक्सपोर्ट्स ऑफ जो फिश वगैरह जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, श्रिम्प्स वगैरह होते हैं, उससे ये चलती है। बट स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि डेनमार्क जो है कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स का बन जाए। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस अगर नहीं बना तो डेनमार्क के ऊपर दुनिया भर के टैरिफ को इंपोज कर दिया जाएगा और डेनमार्क जो है मजबूर हो जाएगा कि ये बेच दे ग्रीनलैंड को यूनाइटेड स्टेट्स को। अब ये सिक्योरिटी पर्पस क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। आपको तो समझ में आ गया कि ग्रीनलैंड में मोटा मोटा है क्या, लेकिन अगर आपने ग्रीनलैंड एक्वायर कर लेते हो तो ग्रीनलैंड में डेफिनेटली आपको ये सारे जो मिनरल्स है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, मेटल्स है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। इवन वहाँ पर जो ऑयल एंड गैस वगैरह जो होगा वो भी आपको मिल जाएगा। बट एट द सेम टाइम ग्रीनलैंड अगर आपके पास है तो ग्रीनलैंड के पास एक लेजिटिमेट राइट होता है कि ये जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर भी थोड़ा नेविगेट कर सकता है। तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीनलैंड को परचेस कर लेता है तो इवन जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर भी ईजी इसे नेविगेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, नेविगेशन के लिए मिल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो इसकी डिस्टेंस है टुवर्ड्स यूरोप ये भी काफ़ी कम हो जाएगा और ये अपनी इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है। तो एक तो इसे ग्रीनलैंड से बेनिफिट मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स एक्सेट्रा, और सेकंड जब आर्कटिक साइड में जब इसे और नेविगेशन अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल जाएगा तो भैया वहाँ पर ऑलरेडी ये नेविगेशन कर सकता है, कमर्शियल शिपिंग रूट्स बना सकता है, अपनी जो मिलिट्री शिप्स है ये वहाँ पर आराम से नेविगेट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अभी जो क्लाइमेट चेंज वगैरह चल रहा है उसके कारण जो आइस की जो मेल्टिंग वगैरह हो रही है, पहले जो ह्यूमन रीच नहीं था अब वहाँ रीच करना ज़्यादा ईजी हो गया है, जिसके कारण इवन आर्कटिक ओशन वगैरह आर्कटिक साइड में भी यूनाइटेड स्टेट्स को काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि ये जो मिनरल्स वगैरह है, मेटल्स वगैरह है, इनको ये एक्वायर कर ले, इनको कैप्चर करे। और ये यूनाइटेड स्टेट्स अभी सोच रहा है, बट काफ़ी लंबे समय से रशिया और जो चाइना है ये ऑलरेडी आर्कटिक पर अपनी नज़र बना के रखें और ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो मिनरल्स वगैरह है, रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह, उसके ऊपर अपने कब्जा रखे, साथ ही साथ जो शिपिंग रूट है इसको भी ये कंट्रोल करे। तो भैया अभी आप सोचिए
आज के समय यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में ट्रेड ऑफ वॉर चल रहा है, काफ़ी वॉर चल रहा है, इन नॉट इन फॉर्म ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बट इन फॉर्म ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। यूनाइटेड स्टेट्स जो है आज जो भी इसे रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह मिलता है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, और यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता किसी भी हाल में कि इन मिनरल्स के ऊपर ये चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश ये है कि कुछ ऐसे एरियाज में एक्सप्लोर करे ताकि मिनरल्स वगैरह इसके कंट्रोल में आ जाए और ये चाइना के ऊपर कम डिपेंडेंट हो और ये सेल्फ सफिशिएंट बने। और उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्या है, एक तो था अफगानिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स वगैरह पड़े हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली तालिबान वहाँ पर आ चुका है और यूनाइटेड स्टेट्स को भागना पड़ा। लेकिन सेकेंड एस्पेक्ट अगेन इज ग्रीनलैंड, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स मिल जाएंगे, आपको आर्कटिक वगैरह का नेविगेशन फैसिलिटीज मिल जाएगा, आप और ज़्यादा यूरोप को कंट्रोल कर पाओगे। और आर्कटिक साइड में जैसे से ग्रीन क्लाइमेट चेंज के कारण जो आइस की मेल्टिंग हो रही है, तो भैया आप नेविगेशन तो कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपको और जो मिनरल्स वगैरह है, ऑयल एंड गैस वगैरह, दुनिया भर के जो रिसोर्सेस है वहाँ पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट जस्ट गोइंग फॉर ए ब्लफ। यूनाइटेड स्टेट्स का काफ़ी लंबे समय से स्ट्रैटेजी था कि ग्रीनलैंड को ये एक्वायर करे, हिस्टोरिकली कोशिश किया गया, फेल हो गया। अब जब मैं इतनी सारी चीज़ें बात करूं तो यही सिक्योरिटी पर्पस है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है कहीं ना कहीं से चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता। कल अगर चाइना बंद कर दिया ये सारी चीज़ों की सप्लाई तो यूनाइटेड स्टेट्स इज डन, तो यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। एंड दैट इज द सिक्योरिटी विच यूनाइटेड स्टेट्स इज फेसिंग द थ्रेट, and that is why it wants to be self-resilient rather than relying upon China for its supply chain, जिसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपने आप को फैलाना चाहता है। तो एक तरफ हमने देखा रशिया अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, चाइना कह रहा है कि वो ताइवान को एक्वायर कर लेगा, चाइना इंडिया के टेरिटरीज में भी आ जाता है, काफ़ी बार हम वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स विच इज़ गोइंग टू टेक ओवर, जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको हटा देंगे, तो पनामा कैनल को यूनाइटेड स्टेट्स का होना है, एंड नाउ ग्रीनलैंड। बट जो ग्रीनलैंड और जो डेनमार्क है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स ने कह दिया कि भैया यहाँ जो ये हम इसको एग्री नहीं करते, ये हमारा खुद का राइट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट राइट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारी मर्जी है। अगर हम चाहे मिले तो हम मिलना चाहेंगे, अदरवाइज नहीं तो हम नहीं मिलना चाहते। और यहाँ पर एलन मस्क कहीं ना कहीं पिक्चर में फिट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए आज के समय जब हम रिन्यूएबल्स के बारे में बात करते हैं, जब हम सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज वगैरह में बात करते हैं, तो टेस्ला का नाम आपके माइंड में आता है। कुछ दिनों पहले मैंने बनाया था एक वीडियो कि टेस्ला किस तरीके से एलन मस्क जो है ये साउथ अफ्रीका में डोमिनेट करना चाहते हैं, वहाँ एक्वायर करना चाहते हैं, मिनरल्स वगैरह को टेक ओवर करना चाहते हैं। अब उसी तरीके से अभी जो है ग्रीनलैंड कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट होगा। तो भैया जब यूनाइटेड स्टेट्स के पास टेस्ला जैसी कंपनी है जिसके पास जो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज एक्सेट्रा, तो ऑफकोर्स इट्स ए नेचुरल चॉइस कि आप ग्रीनलैंड वगैरह जैसी टेरिटरी जो है आप इसे एक्वायर करो। तो कहीं ना कहीं जो एलन मस्क है इनकी ब्रेन भी हो सकती है इसमें कि ग्रीनलैंड को पुश किया जाए, इसे एक्वायर किया जाए फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ओवरऑल काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन आपका क्या व्यू है ओवरऑल इस मुद्दे पे आप बताइएगा। देखिए लेकिन एक और चीज़ हो सकता है कि अगर ग्रीनलैंड और डेनमार्क अगर ये एग्री नहीं करते कि ग्रीनलैंड को बेच दे, तो उस समय हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इन्होंने कह दिया कि ये मिलिट्री फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ही कैन इवन यूज़ इकोनॉमिक सैंक्शंस, ही माइट यूज़ मिलिट्री फोर्स। और अगर ये नहीं हुआ तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ट्रीटी वगैरह बन जाए यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच में, या हो सकता है कि ग्रीनलैंड जो है खुलकर बोल दे कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू बी अंडर द परव्यू ऑफ डेनमार्क, तो हमारी आज़ादी चाहिए, और ये सीधा बोल दे कि हमें अमेरिका के साथ रहना है। एनीथिंग कैन हैपन। और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, ये भी गए हुए थे ग्रीनलैंड और वहाँ से वीडियोस वगैरह इन्होंने सर्कुलेट किया। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आर देयर इन द फ्यूचर। वेल, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे में कमेंट्स में टाइप करके बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया क्योंकि एक्सप्लेन करना थोड़ा लंबा हो गया था। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल, चीयर्स।